नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में खिलाड़ियों की स्थिति को सुधारने को लेकर के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा ऐलान किया कि लंबे समय से लंबित खेल पुरस्कार खिलाड़ियों के सम्मान के लिए जल्द घोषित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ सम्मान की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए की गई। प्रदेश में खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और आउट ऑफ टर्न भर्ती भी जल्द करने की बात खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि खेल मंत्री की कोशिशों से क्या प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के दिन फिरने वाले हैं? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहली रिपोर्ट। राजस्थान में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि लंबे समय से लंबित पड़े महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ सम्मान जल्द वितरित किए जाएंगे। सरकार ने इन पुरस्कारों की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है और चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। हमने उस पॉलिसी में सुधार भी लेकर आ गए। पहले 2 लाख रुपए मिलते थे इंसेंटिव अवार्ड पर, हमने उसको 5 लाख रुपए कर दिए। सारे अवार्ड्स पिछले 7 साल के जो थे उनकी सारी लिस्टिंग हो गई है, केवल अब अनाउंसमेंट होना बाकी है। द्रोणाचार्य सम्मान पाने वाले कोच को 25 बीघा कृषि भूमि देने की घोषणा भी की गई है। सरकार का कहना है कि खेल प्रतिभाओं और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देना उनकी प्राथमिकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जिन राजस्थान के खिलाड़ियों को मिलता था केंद्र सरकार द्वारा, उनको जमीन नहीं मिलती थी। हमने एज इंसेंटिव 25 बीघा जमीन का भी घोषणा कर दिया। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि पहले इन दोनों पुरस्कारों की राशि 2 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी खिलाड़ियों और कोचेस को अब पहले से ज्यादा सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और आउट ऑफ टर्न भर्ती होगी। प्रोसेस है, चल रही है, अभी नियुक्ति दे देंगे और आगे आने वाले टाइम में मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अभी जापान में एशियन गेम होंगे, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। राजस्थान के खिलाड़ियों को खेलों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान सरकार की ओर से महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने वाले कोच को भी गुरु वशिष्ठ अवार्ड से नवाजा जाता है। क्या अवार्ड की राशि बढ़ाने से खिलाड़ियों की स्थिति वाकई में बेहतरीन होगी? आज की फाइट में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों को लेकर के। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार समय पर खिलाड़ियों को क्या प्रोत्साहन मिल पाएगा। खेल मंत्री ने जिस तरीके का ऐलान किया है वो धरातल पर किस तरह से उतर पाएगा। समय पर खेल पुरस्कार और प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मिलेंगे, जिससे खेल प्रतिभाएं और ज्यादा बेहतर तरीके से राजस्थान का और देश का नाम क्या रोशन कर पाएंगे। सवाल नंबर 2, राजस्थान में खेलों का भविष्य कैसे हो उज्जवल, उसे लेकर के आखिरकार क्या ये ठोस प्रयास हैं, ये भी सवाल। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि खेलो राजस्थान का जो सपना है वो क्या खेल मंत्री की सजगता से साकार हो पाएगा। आज इन तमाम सवालों को लेकर के हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। खेलों को लेकर के कई परेशानियां और तमाम तरह की मांगे लगातार खिलाड़ी उठाते भी रहे हैं और अब सरकार अगर उनकी सुध ले रही है तो क्या खेलों के दिन राजस्थान में फिरेंगे, उसको लेकर के आज बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ है महिपाल महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राकेश बेहरा हमारे साथ हैं, एथलीट पैरा एथलीट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बलवादा भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और अन्य भी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज राजनीति से इतर खिलाड़ियों की बात हो, प्रदेश में खेलों का स्तर कैसे बड़े, खिलाड़ियों को किस तरीके से मान सम्मान मिले, इसकी बात हो। तो सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और महिला साहब आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जिस तरह से
खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए। जो सम्मान 7 साल से जिनका ऐलान नहीं हो पाया था उनकी लिस्टिंग कर दी गई है। खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है, उनको सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। क्या इससे प्रदेश में खेलों के दिन फिरने वाले हैं, खिलाड़ियों के दिन फिरने वाले हैं, या कुछ और भी ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए अमन जी, प्रदेश में इस समय खेल मंत्रालय उस व्यक्ति के पास है जिसने देश दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया, और ओलंपिक के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा कैसे राजस्थान के एक लाडले बच्चे ने अपने स्टेट का और देश का नाम रोशन किया, और खेलों में उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रही बात पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे दोनों अवार्डों की हम बात करें, गुरु वशिष्ठ अवार्ड हो या महाराणा प्रताप अवार्ड हो, कांग्रेस बातें करती रही, कांग्रेस ने ना वो अवार्ड दिए ना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। अब माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2 लाख से बढ़ा के वो राशि 5 लाख होगी। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड उनको 25-25 बीघे जमीन दी जाएगी, और खिलाड़ियों को तराशने के लिए सरकार जिस तरीके से सेंटर में और स्टेट में जो अच्छे काम कर रही है, और खिलाड़ियों को तराशते हुए प्रदेश स्तर पे हम राजस्थान में खिलाड़ियों को लेके आएंगे। बट एक वो दौर था सर जिसमें कांग्रेस पार्टी के उस समय के खेल मंत्री, तत्कालीन खेल मंत्री, जो अपने सम्मान के लिए लड़ते थे, उनके सम्मान पाने की चर्चाएं पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में थी, कैसे अपने मुख्यमंत्री से खुद के सम्मान के लिए लड़ते थे। तो जो व्यक्ति खेल मंत्रालय संभालते हुए अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हो, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और सम्मान दे। खैर, कांग्रेस पार्टी की जो भी रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बजट में भी, अभी जो हाल ही में कल बजट आया है हेमंत जी, उसमें भी 2500 से ऊपर की जितनी भी ग्राम पंचायतें, सब में ओपन जिम खोलना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अलग से राशि का वितरित करना, नए जिलों में स्टेडियम बनाना, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रुपए देने सहित ऐसी बहुत सारी योजनाएं, और डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी जो काम हो रहे हैं खेल के डेवलपमेंट को लेके, वो दिन दूर नहीं जिस दिन राजस्थान का उचित प्रतिनिधित्व भी होगा, राजस्थान के खिलाड़ी आगे भी बढ़ेंगे। बस मैं तो आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 18 से 23 के बीच में राजस्थान की खेल व्यवस्थाओं को चरमराया था, उन पे एक शेर भी याद जरूर आता है। मुनीर नियाजी का एक शेर है कि आदत सी बना ली है मुनीर, जिस शहर में भी रहना है बस उगताए हुए रहना है। कांग्रेस पार्टी ना कुछ कर पाई, और अब भारतीय जनता पार्टी जो बेहतरीन खेल के लिए कर सकती है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने खेल के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया, उनके हाथ में खेल की कमान है। भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतरीन तराशते हुए हम राजस्थान का गौरव देश और दुनिया में बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल मेहला साहब, प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा होता था कि खिलाड़ियों की कोई पूछ नहीं थी, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं, खिलाड़ियों की जो मेडल की राशि है वो तक बकाया वो भी नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खिलाड़ियों और खेलों को महत्व दिया जा रहा है। हेमंत भाई, पहले तो मैं बता दूं, जिन विधायक ने या मंत्री जिनकी बात बोल रही है उनको कितना सम्मान दे रही है सरकार, उसका एक बात बता देता हूँ कि 65 करोड़ से झोटवाड़ा और खातीपुरा एलिवेटेड रोड जो बनाने का प्रस्ताव दिया था, 1800 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट निरस्त कर दिए बजट में बोलने के बावजूद भी। तो उनका कितना सम्मान सरकार कर रही है ये हमें इस खबर से पता लगता है। दूसरी बात, गुरु वशिष्ठ सम्मान और महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात कर रहे हैं, कितने को दे दिया पिछले 2 साल के अंदर? भाई आप राशि बढ़ा करके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करते जाइए, दे कितनों को दिया? दूसरी बात, 100 करोड़ रुपए हमारे समय में खिलाड़ियों को दिए गए थे प्रोत्साहन राशि, इस सरकार में 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया, आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरियां दी थी, प्रमोशन दिया था, इस सरकार ने 1 को भी नहीं दिया। और आपने जिन राकेश जी को यहाँ बिठा रखा है उनका भी मैं आज वीडियो देख रहा था, इस सरकार में उनका भी पैसा बकाया चल रहा है। और ऐसे अनेकों अनेक एथलीट हैं जिनका मैं नाम भी आपको बता सकता हूं। डिस्कस हो रहा है प्रवीण कुमार, 10 साल से उनका बकाया है, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हमारी सरकार कितनी साल थी? 10 साल में आपको पता है कितने साल थी आप सरकार में रहे? तो बकाया क्यों छोड़ गई वसुंधरा जी? तो आपने क्यों नहीं दिया? बकाया चल रहा है, राकेश जी का बकाया चल रहा है, नीरज का बकाया चल रहा है, प्रवीण कुमार का बकाया चल रहा है, और बता दूं संज्ञान में है, लेकिन फिर भी आप पूरी सरकार में सत्ता का पूरा आनंद उठा करके चले गए, खिलाड़ियों की सुध नहीं ली, उनको आउट ऑफ टर्न जिनको मेडल के पैसे देने थे वो नहीं मिले, आउट ऑफ टर्न जो है वो 100 करोड़ रुपए नौकरी नहीं मिली। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया।
मैं क्या कह रहा हूँ, 1 रुपया के बता जाए कि 5 साल में दिया, और 500 से ज्यादा नौकरी दी, कि एक नौकरी बता जाए कि इसको दियो आउट ऑफ टर्म। 500 नौकरियां दी हमारी सरकार में। मैं चैलेंज दे के बोल रहा हूँ कि एक नाम गिना जाए और एक आदमी खिलाड़ी बता जाए जिसको पैसा दिया हो। क्या बातें कर रहे हैं, क्यों, कौन सा प्रोत्साहन दे रहे हैं? वो खुद ही प्रोत्साहन लेने के अंदर बिजी है मंत्री महोदय, उनको खुद को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा सरकार के अंदर। ठीक। पहले आपको ध्यान है, यही मंत्री महोदय, इनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया ठीक है, थी। महिला ये जी केंद्र में मंत्री जवाब थे, दे रहे हैं, और केंद्र हमारे में साथ मंत्री में से और इनको भी डिमोट खिलाड़ी करके जुड़ रहे हैं। राज्य में सबका मंत्री मैं एक बना दिया साथ गया। पता है ना आपको? परिचय करवाता हूं। पहले एक छोटी सी टिप्पणी ले लो। मैं महिला साहब बोलिए। हेमंत जी, बिल्कुल प्रतीक जी इस बात में बड़े माहिर हैं कि मंत्री जी की क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, वो तो आप हमारी सरकार पे छोड़ दीजिएगा। मैं तो आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसने ओलंपिक के माध्यम से प्रदेश और देश में गौरव बढ़ाने का काम किया है, उस व्यक्ति से ज्यादा खेलों के मामले में आप समझ नहीं रखते हैं। रही बात राजस्थान में जिस खिलाड़ियों के बकाया, सर 5 साल पूरी सरकार चली गई और 5 साल का पैसा, उसकी भी रट आप 2013 से 18 के बीच में हमारी सरकार थी, उस पर उड़ेल रहे। क्या गजब की बात है सर, एक भी अवार्ड आपने दिया नहीं। अब सर, मान के महाराणा चलें कि प्रताप अवार्ड दिया, जिनका मेडल का आपने पैसा गुरु वशिष्ठ बकाया अवार्ड वो दिया। मिल जाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं दिया, हेमंत भाई, मैं मैं तो बोल रहा हूं, 100 मैं करोड़ यही दिया कह रहा हूं सर। ये हेमंत जी, 1 रुपया गिना दे किसी को बकाया दिया तो। हमने 100 करोड़ दिए पैसा ना, भी, ये अवार्ड 1 भी, रुपया गिना जाए, बढ़ी बताने हुई वाले राशि भी। भी। खुश नहीं हो सकती कांग्रेस 2 लाख से 5 लाख रुपए की बढ़ा के राशि, और अभी पूरी तैयारियां आज माननीय हेमंत भाई, खेल मैं तो मंत्री सवाल जी ने पूछ रहा कहा हूं, कि किसको जल्दी दिए वो पैसे? तिथि इसका आएगी तो और स्वागत कांग्रेस कर को भी दीजिए, खिलाड़ियों के लिए जो राशि बढ़ाई है। जिस दिन सम्मान हमने दिया 100 जाए, करोड़ उस दिन दिए थे। कांग्रेस पार्टी इसका के तो नेता भी स्वागत कर आए। दीजिए। हमने जिस 100 दिन करोड़ दिए सम्मान थे, दिया आप जाए, एक गुरु नाम वशिष्ठ गिना के अवार्ड देखिए किसको और नौकरी महाराणा दिया और प्रताप किसको अवार्ड, पैसा उस दिया दिन हो। कांग्रेस के मैं नेता आए, चैलेंज दे रहा हूं कांग्रेस तो आपके नहीं दे चैनल पे। पाई, पर भारतीय जनता मैं पार्टी चुनौती सम्मान भी देता हूं, दे रही हेमंत भाई, ये है, बता पैसा दें। भी दे रही है, बढ़ा के भी दे रही है। अरे कब दे रही है? एक नाम बता जाइए जिसको पैसा दिया और नौकरी दिया हो। 1 रुपया नहीं दिया है। ठीक अरे है, सर, अभी मैं खिलाड़ियों से पूछते हैं प्रतीक दो जी, साल क्या है। आपके राकेश पूरे मेहरा 5 हमारे साल साथ निकल हैं, गए, एक मिनट सब हम शांत हो आपको जाएं। आमंत्रित करेंगे। मैं खिलाड़ियों मैं से न्यूज सीधा बात 18 करता पे कह रहा हूं। हूं, जी, जिस दिन ठीक है, तिथि महिला की साहब। घोषणा होगी, ठीक है। प्रतीक जी को आमंत्रित किया ठीक जाएगा। है। कांग्रेस पार्टी के और भी नेताओं को आप लेके ठीक है, आइएगा। आप आमंत्रित बढ़ी हुई करें ना राशि करें, भी खिलाड़ियों मिलेगी, से पिछले पैसा हेमंत भाई, सम्मान पिछले भी 2 साल मिलेगा। की राकेश जो मेहरा सम्मान हमारे आप साथ नहीं हैं, दे पैरा पाए, एथलीट हैं, वो नीरज भजनलाल बलवादा जी के हमारे नेतृत्व साथ वाली हैं, भारतीय जनता एथलीट पार्टी हैं, देने और का काम दानवीर करेगी। सिंह भाटी सर, हमारे पूरे साथ हैं, 5 साल आपने स्पोर्ट्स गुलाब जामुन एक्टिविस्ट खाए, हैं। रसगुल्ले खाए। आप सबका स्वागत है। किस तरीके से राजस्थान की खेल व्यवस्था राकेश मेहरा जी, आपके कार्यकाल में कौन नहीं राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश मेहरा जी, क्या खिलाड़ियों के लिए सम्मान और खिलाड़ियों का जो गौरव है वो लौट पाने की स्थिति में है? आप लोग खुश हैं? सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छे अच्छे घोषणाएं कर रही है, सम्मान दे रही है? राकेश मेहरा। हाँ जी सर, बोलिए। अच्छी बात है सर। जो भी पुरस्कार राशि है, हमें एक कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए नाम नहीं करते। हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो हम देश के लिए खेलते हैं। देश का नाम होता है कि कहाँ से इंडिया से खेलता है, तो वहाँ पे भारत माता की जय होती है, ना कि किसी पार्टी की जय होती है, कांग्रेस या बीजेपी की। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सर, सारे खिलाड़ी है उनकी मतलब जल्द से जल्द इनामी राशि आए, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। जो भी बचा हुआ है उनका बकाया राशि है, नौकरी है, तो उनका जल्दी से जल्दी करें। हमारा तो यही निवेदन है सर। आपका क्या बचा हुआ है? और बहुत अच्छी बात है सर, ये गुरु वशिष्ठ का और महाराणा प्रताप का 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिए हैं। और हमारे द्रोणाचार्य कोचेज हैं, उनको 25 बीघा भूमि दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। हमारे कोच, हमें तो सब सम्मान मिलते हैं, पर हमारे कोचों को जी कुछ नहीं मिलता। तो आज ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छी इनको बात है। 25 बीघा नीरज बलवादा जी भूमि दे रहे हैं। नीरज बलवादा जी, क्या कहेंगे? आप एथलीट हैं, बोलिए क्या कहेंगे? सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्डी है, हमारे सौभाग्य की बात है जी, वो ही हमारे खेल को आगे लेके जाएंगे। उनको जमीनी स्तर से लेके ऊपर तक का हर चीज का नॉलेज है। और अभी जो घोषणाएं हुई है वो बहुत ही अच्छी घोषणाएं हुई है। खिलाड़ियों का पैसा भी आ रहा है, लेकिन सिस्टम है कि इसमें रुक जाता है कई बार खिलाड़ी का। हर बार थोड़ी होता है कि जैसे अभी पहले ऑफलाइन थी फिर ऑनलाइन इन्होंने चालू की, तो उसमें क्या आगे टाइम लगता है हर चीज में। तो आपका तो नहीं रुका बलवादा जी पैसा? नहीं। मेडल का पूरी प्राइस, मेडल प्राइस आया आपके पास? सर
पैसा आता है, लेकिन पता है सर क्या चक्कर है, पैसा तो आया, लेकिन सर जो ये बोल रहे हैं कि पैसा हमारा नहीं आया, तो उनमें सर वो लगता है क्या, टाइम लगता है सर। पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन हुआ, तो उसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है? जैसे अभी प्रवीण कुमार जो डिस्कस थ्रोअर है, 5 लाख की प्राइज मनी बकाया चल रही है 10 साल से, इतना थोड़ी लगता है। ये तो सिस्टम के खामी है कहीं ना कहीं। अब आप लोग खिलाड़ी लोग ही नहीं बोल पाओगे, खिलाड़ियों के लिए तो क्या करें, कौन आएगा बोलने के लिए? खेल मंत्री खिलाड़ी हैं और वो उठाते हैं बात को, लेकिन आप भी तो अपनी बात अब तक रखते हैं सरकारों में, राजनीति के सामने। 10 साल से अगर किसी खिलाड़ी का पैसा बकाया है तो वो अच्छी बात है क्या? हमें तो राजनीति से कोई नहीं सर, हमें किसी पार्टी से वो नहीं, हम तो खिलाड़ी हैं। जैसे भी स्पोर्ट्समैन का, खिलाड़ी का किसी का मेडल आता है तो आप तुरंत उसको पैसे दे दो। अब आप बताइए, नीरज कुमार जो एथलीट है हैमर थ्रो के, 4-5 साल से उनके पैसे बकाया है 5 से 7 लाख तक। क्यों बकाया? आप करें टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? पिछली बार पैसे आए थे सर, शायद मेरे 2022 में आए थे, 22-23 के, अभी 24 में। प्रतीक जी। हेमंत भाई, मैंने तो अभी कहा था कि तो उस टाइम तो आप ही की सरकार थी जब डिले हो रहा था। अब तो खेल मंत्री खुद खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं ये बात। कहा था जो पैसा आ गया 100 करोड़ से ज्यादा हमारी सरकार में ही गया। नीरज जी ने कंफर्म कर दिया, लास्ट 22-23 में पैसा आया था, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। भाई 2.25 साल से इनकी सरकार है। एथलीट जो खुद आप बोल रहे हो कि मेडलिस्ट है ओलंपियन के, जो सर मैं ये नहीं कह रहा कि 2022-23 का पैसा 24 में आया है। मेरे का 2022-23 का पैसा मेरा 24 में आया है। ये बताइए, महिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए जल्दी से। हेमंत जी इस बात को स्पष्ट नीरज जी ने भी कर दिया और राकेश जी ने भी कर दिया, चूंकि दोनों ही स्पोर्ट्समैन है, एक एथलीट है, एक पैरा एथलीट है, और दोनों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से कहा है कि 22 का पैसा 24 में है और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब बार बार प्रतीक जी कह रहे हैं हमने दिया। खिलाड़ी आपके सामने बैठे हैं सर, खिलाड़ी तो किसी राजनीतिक दल के नहीं है। दोनों ही खिलाड़ियों ने शब्दों के माध्यम से तारीफ की है सरकार की कि हमारे गुरुओं के सम्मान की राशि भी बढ़ी है, 2 लाख से 5 लाख हुई है, हमारे अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, और द्रोणाचार्य अवार्डियों के लिए 25 बीघा भूमि की जो घोषणा की है उसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का। सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, पार्टियां अपनी जगह, क्या राजनीति से ऊपर उठ के इस निर्णय का स्वागत करेंगे? क्या स्वागत करें तो मैं भी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, अच्छी चीजों के लिए आप कहना जानते हैं। हमारे साथ जानवीर भाटी भी जुड़ चुके हैं, जानवीर भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानवीर जी आपका भी स्वागत है जी। राजस्थान में दोनों खिलाड़ियों ने तारीफ के पुल बांधे हैं भजनलाल जी के नेतृत्व। महिला साहब ठीक है, महिला साहब ठीक है जी। गुरुओं के सम्मान की राशि बढ़ेगी जी, ठीक है, रिपीट हो रहा है। दानवीर सिंह जी, राजस्थान में खेलों की स्थिति को लेकर के क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं जो सरकार ने आज खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि और कोचों की राशि बढ़ाई है उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, अभी मेरे साथी भाई महिपाल जी कह रहे थे कि सरकार ने बकाया पैसे काफी दिए हैं, पर इसमें सर काफी त्रुटियां भी है। अभी तक काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके कई सालों से पैसे बकाए हैं और जिन पैसों को हम टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में महाराणा प्रताप, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, तो सर ये अवार्ड तो 2009 से, अगर आज 2026 की बात करें तो सिर्फ 2 ही बार दिए गए हैं। मतलब आप लगभग देखेंगे तो 16 साल में 2 बार। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतीक जी बोलिए। प्रतीक जी की आवाज नहीं आ रही है सर। प्रतीक जी आपकी अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। हेमंत भाई आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आ रही है प्रतीक जी बोलिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी साफ आ रही है, बोलिए प्रतीक जी, आ रही है। आप सुन नहीं पा रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा था जी कि भाई इनको या तो महिला जी को पता नहीं है। विधानसभा के अंदर सवाल लगा था, विधानसभा के सवाल के अंदर जवाब दिया गया है कि जो खिलाड़ी हैं उनके कोई भी राशि पिछले 2 साल में नहीं दी गई, या तो वहां जाकर के पता करके आइए।
और मैं कह रहा हूं आज जब भी जाकर के महिपाल जी वो लिस्ट जारी कर दें, वो लिस्ट वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे डला हुआ हो तो वो मुझे भेज दें, आपको भेज दें, किसी को भी भेज दें, बता दें कि कितने लोगों को पैसे दिए गए हैं और कितने लोगों को आउट ऑफ टर्म 5 साल के अंदर नौकरी दी गई है। मैं चुनौती देता हूं आज इनको, और अगर ये चुनौती स्वीकार करते हैं तो आज जाकर के इस डिबेट के बाद में निश्चित तौर पर या तो आपको बताएं या मेरे को भेजें या सार्वजनिक कर दें कि कितने लोगों को पैसे दिए और कितने लोगों की आउट ऑफ टर्म नौकरी लगाई। महिला साहब। सर बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, पर धन्यवाद तो दिला दीजिएगा ना सरकार को। प्रतीक जी 2 लाख से बढ़ा के राशि 5 लाख की है और दोनों अवार्ड जो हैं वो आपकी सरकार नहीं दे पाई, हम दे रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक खिलाड़ी इस बात को न्यूज 18 पे ये कह रहा है कि मेरा 2022 का पैसा 2024 में मुझे मिला है। नीरज जी कह रहे हैं तो प्रमाण की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब मनगढ़ंत आरोप लगाना, मनगढ़ंत बातें करने और मीडिया में विधानसभा में जाकर के अपने मंत्रियों को फिर बताइए कि विधानसभा के अंदर जवाब सही से दें। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, पैसे दिए हैं कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये सर 18 से 23 के कार्यकाल में भी आपने देखा और 23 के बाद से 25 तक के इस कार्यकाल में भी जनता देख रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको बुलाएंगे सर प्रतीक जी, आप आना उस दिन जिस दिन दोनों अवार्ड दिए गए उस दिन आप आइएगा, हम साथ बैठेंगे। आप बकाया जिन खिलाड़ियों के आप लेके आए आप भी स्टडी करके आइएगा। और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए अभी तक? कितने रुपए दे दिए ये बता दीजिए। मैं यही कह रहा हूं प्रतीक जी। अरे सर बिल्कुल जिस दिन सम्मान दिया जाएगा खिलाड़ियों को, जिस दिन नहीं, फ्यूचर की बात मत करिए, जिस दिन उस दिन बहुत बड़े पता नहीं किस दिन, कल तो क्या होगा, कल किसने देखा है? अभी तक कितने रुपए आपने डिस्बर्समेंट कर दिया बताइए। चलिए सरकार आपकी है ना, हम बताइए कितने किए, मैं बताता हूँ हमारी सरकार ठीक है, 5 साल चलिए, अपने सम्मान के लिए मैं इस बात को लेकर के लूंगा कि आखिरकार स्थितियां कैसे बदले राजस्थान में। यह अच्छी बात है कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वे खुद एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। बलवादा साहब, कैसे स्थितियां बदले राजस्थान में खेलों के खिलाड़ियों के, कोई सुझाव इस वक्त आप देना चाहेंगे? सर अभी फिलहाल तो राजस्थान में कोचों की कमी है सर। अगर कोच ही नहीं होंगे तो खिलाड़ी कहां से आएंगे जी। अभी जल्द से जल्द अगर सरकार कोचों की भर्ती करती है तो आगे अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे जी। कोच की कमी है जी सर। और सुविधा है सर, जो मतलब सरकार जैसे खेल का पैसा है सर, जैसे मेरा नेशनल मेडल आया, स्टेट में मेडल आया, अगर मेरे को सरकार तुरंत पैसा देती तो मैं आगे की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकता हूं जी। जी। तो तुरंत पैसा नहीं मिलता है, अब थोड़ा टाइम गैप हो जाता है ना सर, बीच में गैप हो जाता है। हाँ, तो इस व्यवस्थाओं को और ठीक करने की जरूरत है। महिला साहब, और जो हमारे खेल मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वे इस बात को समझते हैं, उम्मीद है कि इसको अप्लाई करेंगे, धरातल पर ये दिखेगा भी। राकेश बेहरा जी, क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को आप, राकेश जी, ताकि और बेहतर आप खेल सकें? सर जी, मैं यही बोलना चाहता हूं, जैसे हमारे मेडल आते हैं तो सर हम सारे किसान परिवार से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, तो पैसे मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उनके प्राइज मनी के पैसे मिल जाएं तो आगे की तैयारी जारी रहे। और बाकी सर कोई खिलाड़ी कोई बहुत बड़ा कोई फैमिली वाला नहीं गेम करता, तो इसलिए उनके पैसे जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर आ जाएं, ऐसी प्रोसेस हो। जल्दी हमारे माननीय खेल मंत्री है जो खुद ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो ऐसी कोई स्कीम लाएं जो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उनकी प्रक्रिया हो। नहीं ऐसे टाइम देखे हैं सर हमने जो पैसे की और उसकी तंगी से उनको गेम छोड़ना पड़ता है। अभी कितना तो टाइम लगता है? वो सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम बोल रहे हैं कि है? ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सर। ये मेडल प्राइज जो है लग जाता है, साल 2 साल, कई बार 3 साल। कोई हम ये नहीं करे सर। अभी तो देख लो 2018 से समथिंग ऐसे वो महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ का फोरम भरवा रखे थे, अभी तक आवंटित नहीं किए। 3 साल भी लग जाते हैं। बीजेपी सरकार कह रही है कि हम जल्दी से जल्दी प्रोग्राम करके ये महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ देंगे, तो बहुत अच्छी बात है सर हमारे कोचों के लिए और हमारे लिए। हम और सर उत्साहित होकर आगे, हमारे एशियन गेम आ रहे हैं और अच्छी तैयारी करेंगे सर। ऐसे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा तो हम और अच्छे देश के लिए मेडल लेके आप हम सबकी शान है, आप खेलिए। और जो खेल मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया। एक दानवीर जी का छोटी सी टिप्पणी, दानवीर जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं? भाटी साहब, प्रतीक भाई अभी जिन चीजों का कह रहे हैं, तो आपकी सरकार ने 5 साल अवार्ड नहीं दिए सर,
और दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं सर, आप महिला साहब भी बैठे हैं, प्रतीक साहब भी हैं, आप दोनों ही सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी जो पैरा एथलीट भाई राकेश जी कह रहे हैं, आपको जानकर अचंभा होगा सर कि राजस्थान की तरफ से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लगाने वाला कृष्णा नागर, सुंदर गुजर, इनको 5 साल पूरे होने वाले नौकरी में, लेकिन इनको स्थायी नहीं किया गया है। 5 साल में तो दोनों ही सरकारें रही है। यही इनको नौकरी आश्वासन से दिया हटाने का हमारे खेल प्रस्ताव- मंत्री ने और यही कहा है कि जल्द से जल्द आउट ऑफ जो टर्न प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न भर्ती जो है उसकी भी प्रक्रिया जो लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी उसको सुचारू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। उम्मीद कि सरकार जब खेल और खिलाड़ियों को लेकर के संजीदा है तो हालत भी बदलेगी और हमारे खिलाड़ी देश में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, विदेशों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे।